फ्यूचर एक्सप्रेस पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और हम चर्चा का विषय आज शुरू करेंगे। गुरुवार का दिन 12 बजे का वक्त और ये अमूमन टेलीविज़न चैनल्स के लिए उनके साप्ताहिक टीआरपी का वक्त होता है, दिन होता है। और जी हाँ, ये आज के आंकड़ों के मुताबिक आपके स्क्रीन पे 76% CNB से आवाज 75.7 और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से लगभग आप समझ लीजिएगा कि 3 गुना, और वहाँ करीब 24.3, तो यहाँ पे करीब 75.7% का। याद रखिएगा, हम इसमें 4 हफ्तों का औसतन एक आंकड़ा लेके चलते हैं जो टीआरपी के नियम होते हैं उसके मुताबिक, और बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा ये। मेरे ख्याल से आपका हम पर जो भरोसा होता है, हमारा कामकाज जिसको हम किसी नंबर के आंकड़े से लिहाज से तोल सकते हैं, तोल मोल के बोल सकते हैं, वो होते हैं टीआरपी के आंकड़े। जी हाँ, बात हो बाजार की तो लोग देखते हैं CNB से आवाज, और मौजूदा आंकड़े इस हफ्ते के गुरुवार के 75.7% वर्सेस अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जो करीब 24.3% मार्केट शेयर रखता है। तो और याद रखिएगा, ये वो हफ्ता है जब पूरा बाजार, पूरा देश एक ऐसे इवेंट की तरफ बढ़ रहा था जिसे कहते हैं बजट। अभी यहाँ पे बजट के आंकड़े नहीं है, लेकिन वो आंकड़े भी कुछ दिनों में आएंगे, मुहैया होंगे। लेकिन जब पूरा देश बजट की तैयारी कर रहा था, बजट की थीम को समझ रहा था, उस हफ्ते CNB से आवाज का मार्केट शेयर 75.7%। तो एक बार फिर से आपका तहे दिल से शुक्रिया इन नंबर्स के लिए, पूरी CNB से आवाज टीम की तरफ से। करीब 75.7% वो समय जब हम बाजार खुलने की, बंद होने की, मिड सेशन की तैयारी कर रहे होते हैं, बाजार चल रहा होता है, पूरा देश मार्केट को देख रहा होता है, उस वक्त लगभग 75.7% हिस्सेदारी CNB से आवाज की अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से ऑलमोस्ट 3 गुना। और याद रखिएगा, ये लास्ट वीक के आंकड़े भी लगभग 72-73% के आसपास थे, लेकिन मैं इस बात पे एम्फेसाइज, फोकस इसलिए कर रहा था क्योंकि ये वो हफ्ता है जब अर्निंग्स, याद रखिएगा, अपने चरम पे थी। मेरे ख्याल से इसी वक्त ICICI बैंक, रिलायंस, HDFC बैंक नंबर्स आए थे। इसी वक्त बाजार में घुल मिल रही थी बजट की थीम, और बजट की थीम, अर्निंग्स, ट्रेड डील और साथ ही साथ भारत और EU की ट्रेड डील। ये वो वक्त था जो खबरों का जो क्रम था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत तेज़ था, तीव्र था, और उन्हीं सबको समझने के लिए CNB से आवाज़ पर लोगों का भरोसा। 75.7% मार्केट शेयर ड्यूरिंग मार्केट्स टाइम, अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से लगभग 3 गुना। तो एक बार फिर से पूरी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को इस भरोसे के लिए और अपना भरोसा हमें जताने के लिए। अच्छा, खुशी होती है ना, इसीलिए इस बात को कहना, रखना आपके सामने ज़रूरी था। खैर, आते हैं अब, एक काम करते हैं मार्केट्स पे। निफ्टी एज ऑफ नाउ आपकी स्क्रीन पे 25646, निफ्टी बैंक 60,000 पे 86। बहुत ही एक रेस्ट्रिक्टेड, बहुत ही एक, आप देखें, छोटे से चैनल में बाजार ट्रेड करता हुआ, न कोलैप्स न चल रहा है। देखिए, कल के स्टैट्स पे FIs की बहुत स्ट्रॉन्ग कैश बाइंग नहीं थी, लेकिन इंडेक्स उन्होंने शॉर्ट कवर किया था, ठीक है ना, शॉर्ट कवर किया था। और दैट AI रिस्क, दैट निफ्टी IT के कोलैप्स का रिस्क, जिस प्रकार पे वॉल स्ट्रीट पे कल नैस्डैक कोलैप्स हुआ था, वो आज भी परसिस्ट कर रहा था। लेकिन क्या है ना, हम हैं आंकड़ों के मजबूर, आंकड़ों से मजबूर। जब तक रेखाएं हमारे फेवर में हैं, हम शॉर्ट नहीं करेंगे। जब तक कॉल आइटर्स हमारे अगेंस्ट हैं, हम उसके ऊपर बाय नहीं करेंगे। मेरा सुबह क्लियर मैंडेट था, व्यू था, सेंस ये कह रहा था कि एनी डिप टुवर्ड्स बेस 1, वो अभी भी जब तक बेस 1 कायम है, हम शॉर्ट नहीं करेंगे। अ रिवर्सल फ्रॉम बेस 1 इज क्वाइट पॉसिबल, और किसी भी सर्कमस्टेंसेज में अपना लॉन्ग ट्रेड नहीं लेके जाएंगे। ले आइए जरा प्लीज डायरेक्टर साहब, बेस 1 RS में ये देखिए 566 655, ये नहीं टूटा, यहीं से छोटा एक रिवर्सल भी आया, और ऊपर सुबह क्या नहीं क्रॉस कर पाया, RS1 क्या था, वही 25,800 का जोन। और देखिए अभी क्या है ना, कुछ अर्निंग्स, कुछ IT, कुछ मेटल्स का कोलैप्स, प्रीशियस मेटल्स का कोलैप्स, बाजार ना अब एक बड़े मूव के बाद, 650 पॉइंट के उस दिन के मूव के बाद, और उससे आई थिंक बजट के दिन के बाद के मूव के बाद, अब थोड़ा सा इस रेंज में ट्रैप्ड है। वी आर वेटिंग एंड डेफिनेटली वेटिंग फॉर सम ट्रिगर्स। एक बार ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइए, और प्रशांत से कुछ देर में उससे बातचीत भी करेंगे। और ऑप्शंस के स्टैट्स क्या कह रहे हैं?
completely grabbed by option writers. Look at 25,800, 25,700, 25,900, 26,000. यहाँ पे कॉल राइटर्स ने एक ग्रिप ली है. एंड लुक एट 25,700. ऐसा लग रहा है कि वो कॉल राइटर्स थोड़ा सा और नीचे आए हैं और इन दोनों कॉल्स का आउटस्टैंडिंग वाई रिफ्लेक्ट कर रहा है कि 25,750, 25,810 अभी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है और कुछ इससे आधा समझिएगा कि आउटस्टैंडिंग प्लेस्ड है 25,600 पे 500 पे, जहां पे करीब करीब 70-80 कितना हो गया 1.5 करोड़. बट मोर इंपॉर्टेंट इज दैट वो 1.5 करोड़ के बीच में आपका 150 खड़ा हुआ है. तो अभी भी रेंज, और उस रेंज को कैसे खेलना है वो कमेंट्री में आपको मेंशन किया गया था. अब आते हैं जरा दूसरे आंकड़ों पर, निफ्टी बैंक. देखिए निफ्टी बैंक में मैंने आपको सुबह भी कहा था, निफ्टी बैंक में बहुत दूर की बात मत करिएगा. निफ्टी बैंक में जिस तरीके से कॉल्स और पुट राइटर्स अलाइंड है, 60,000 पे आउटस्टैंडिंग वाई दोनों का बहुत सिवियर है, बहुत शार्प है, बहुत हाई है. बहुत हद तक ये लग रहा है कि इंडेक्स 60,000 की रेंज को छोड़ने के मूड में है नहीं. ये 60,000 से बहुत दूर, ये 60,000 से बहुत नीचे की तरफ दूर जाए ऐसा पॉसिबल नहीं लग रहा है. लेकिन आइए RS1 क्या था, RS1 के आसपास जाए तो ट्रेड को समेटिए, प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करिए. एंड इफ यू वांट टू बाय और यू वांट टू इंडल्ज इन अ डायरेक्शनल ट्रेड, प्लीज बाय अ डिप टुवर्ड्स 60,000 एंड मोर प्रिसाइसली टुवर्ड्स बेस वन. बेस वन क्या है, एक बार स्क्रीन पे लिख आइएगा, दैट आई थिंक 59,800, 59,880 मेरे ख्याल से वही होगा. ये देखिए, तो उसी के आसपास के डिप के बाय कीजिएगा. और देखिए बैंक निफ्टी का आज का मॉर्निंग का और जो अब तक का लो है ना, वो वही है 59,880. ऑप्शन स्टैट्स क्या करें लेके आते हैं, फिर चलेंगे प्रशांत के पास. एक इस डेटा में थोड़ा सा हल्की सी चीज़ कमज़ोर नज़र आ रही है, वो है पुट राइटर्स का एग्जिट करना. हालांकि अभी मेरे को कोई ऐसा स्टॉक फ्यूचर बहुत दिक्कत में नजर नहीं आ रहा है, बट क्लोजर टू पॉलिसी, क्लोजर टू एन इवेंट, इस पुट राइटर का थोड़ा सा एग्जिट करना थोड़ा सा खल रहा है, तो उस चीज़ पर नजर रखेंगे. ये देखिए 60,000 का पुट राइटर थोड़ा एग्जिट कर रहा है, बट नॉट इन अ ह्यूज क्वांटम एज ऑफ नाउ. स्टिल दैट पुट होल्ड्स सब्सटेंशियल ओआई ऑफ 18 लाख, माफ कीजिए 20 लाख का. प्रशांत, गुड आफ्टरनून. प्रशांत, लग रहा है कि बाजार शायद एक ट्रिगर की तलाश में है, एक इवेंट की तरफ, एक इवेंट चाहता है कि इवेंट आए और कुछ रिएक्शन दे, बट अभी वो है नहीं फ्रैंकली स्पीकिंग. क्या इंडस्ट्रीज पे आपकी अप्रोच है? जी वीर जी, गुड आफ्टरनून. सभी दर्शकों को नमस्कार. मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूँ. अगर हम देखें, एक नर्वस प्राइस एक्शन नजर आ रहा है. एक बेसिक अगर हम लॉजिकल अप्रोच देखें निफ्टी की तरफ, पहले अगर बात करें, जो परसों लो बना था, हम उसको बिल्कुल उसके इर्द गिर्द प्राइस एक्शन देख रहे हैं. कल भी वही ट्रेड कर रहे थे, हार्डली उस जोन के आसपास क्लोज हुए. आज भी वही ट्रेड कर रहे हैं. तो मुझे लग रहा है कि पोजिशनली जो है सबसे अहम नंबर वो होगा डेफिनेटली 25,500, 25,480. ये जोन पोजिशनली बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से, क्योंकि ऑलमोस्ट 25,450 पे 20 दिनों की एवरेज भी है, जो बहुत अहम होगी. बट अगर हम एक नजरिया देखें तो ना ही लॉन्ग ना ही शॉर्ट, क्लियरली जो आप कह रहे हैं कि एक फॉलो थ्रू या एक कोई ट्रिगर मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, जब तक वो नहीं आएगा मुझे नहीं लग रहा है कि हमें कोई फोर्स ट्रेड इंडेक्स में लेनी चाहिए. तो मेरे लिए निफ्टी टोटली अवॉइड जोन होगा. जैसे मैंने कहा, अहम लेवल्स 25,450 20 दिनों की एवरेज, और ऊपरी लेवल पे डेफिनेटली 25,800. हम उस जोन के बिल्कुल बीचों बीच ट्रेड कर रहे हैं, तो मेरे लिए अवॉइड होगा. इसके सामने अगर बैंक निफ्टी देख रहे हैं, हम यहाँ पे भी परसों के लो को अप्रोच कर रहे हैं, तो मेरे लिए दोनों ही इंडाइसेस नो ट्रेड जोन. कोई भी फोर्स्ड एक्शन में लेना नहीं चाहूंगा. मैं वेट करूंगा जब तक कि कोई डिसिसिव प्राइस एक्शन नजर ना आए. ओके, इंडेक्स याद रखिएगा. वैसे प्रशांत ने बात सही कही है कि बहुत क्लियर स्विंग मिल नहीं रहे, ऑप्शन राइटर्स इस रेंज को और जगह रहे हैं, तो बेटर है कि इंडेक्स को अवॉइड करें. अच्छा, ये जरा बैंक निफ्टी ये फिर लेके आइएगा जरा प्लीज, जो फायर किया था अभी कंट्रीब्यूटर्स. PSU बैंक्स अभी भी अगर आप देखें तो सहायक बने हुए हैं, बट इट्स प्राइवेट बैंक्स जो कि ड्रैग कर रहे हैं. हाँ, ये एक्सिस, HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक और एक्सिस बैंक का एक स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन है अब. तो ये और वो पुट राइटर्स मेरे ख्याल से जो थे ना, वो 60,000 का जिसका मैं जिक्र कर रहा था, वो शायद इसीलिए निकल रहा था इस प्राइवेट बैंक के बिहेवियर्स को देखने के बाद. खैर, लिव इट, आई मीन इंडेक्स को छोड़ते हैं, आते हैं स्टॉक फ्यूचर्स पे. प्रशांत, आपके 3 कन्विक्शन आइडियाज क्या हैं इस वक्त के? तो वीरू जी, यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड मेरा शॉर्ट साइड पे होगा. अगर हम बीबीएल को देखें, इसने वीकली 20 एवरेज को रेजिस्ट करके अभी ये डेली चार्ट पे एक बहुत अहम सपोर्ट ऑलमोस्ट ब्रेक करने को है, जो 435 का सपोर्ट है. मैं यहाँ थोड़ा प्रीएम कर लूंगा क्योंकि बिकवाली में वॉल्यूम्स भी थे, तो यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह होगी. अभी करंट प्राइस ऑलमोस्ट 440 440 के आसपास है.
स्टॉप लॉस रखेंगे डे हाई 448 448 स्पॉट लेवल, टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 418 से लेके 415 415। नेक्स्ट पिक मैं थोड़ा कंजर्वेटिव सेफ बाय साइड पे जाना चाहूंगा डाबर में। ये करीबन 504 5 के आसपास ट्रेड कर रहा है और एक बॉक्स में बिल्कुल कंसोलिडेशन रेंज के निचले लेवल पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ मेरा स्टॉप लॉस होगा 496 496 497 के जोन में स्पॉट लेवल। मुझे लग रहा है करीबन 520 तक ये पुल बैक जा सकता है 515 520। तो ये मेरा टारगेट होगा। नेक्स्ट पिक होगा एचडीएफसी एएमसी। स्लगिश मार्केट में ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है। कल भी मैंने रेकमेंड करा था मॉर्निंग शो में। मुझे लग रहा है यहाँ पे फॉलो थ्रू स्ट्रॉन्ग आ सकता है। यहाँ पे 2720 2720 स्पॉट लेवल के बिलो स्टॉप लॉस रखने की सलाह होगी। मुझे लग रहा है 2800 2825 2800 2825 ये टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते चलिए, तो ये हो गए 3 स्टॉक फ्यूचर्स आपके। चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैं विषय को मोड़ता हूँ और ले चलता हूँ आपको वोडाफोन आइडिया की तरफ। एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है। वोडाफोन आइडिया के एजीआर के रीअसेसमेंट के लिए कमेटी का गठन हुआ। देखिए, एक खबर थी, दूसरी, अब ये तो खबर दूसरी है। इसमें एजीआर इटसेल्फ जो है, जो अमाउंट है, देखिए एक तो था राहत देना कि आप इस अमाउंट को डेफर्ड वे में अब तक नहीं पे करेंगे, उसके बाद पे करेंगे, इतने ट्रांचेस में पे करेंगे। बट एजीआर इटसेल्फ उस आंकड़े को तय करने के लिए एक रीअसेसमेंट के लिए एक कमेटी का गठन है। इस पूरी खबर को समझते हैं, और ये खबर पहले भी असीम ने दी थी। असीम, एंड फाइनली आई थिंक अ कमेटी फॉर दैट, है ना? बताइए कमेटी का स्ट्रक्चर क्या है और कब तक ये अपनी सिफारिशें या फिर अपना जो पूरी अपना मत है वो देगी सरकार को? देखिए, जब कैबिनेट ने वोडाफोन आइडिया के राहत पैकेज को मंजूरी दी थी तब उसमें कहा गया था कि हम इसके असेसमेंट करने के लिए एक कमेटी बनाएंगे और उस कमेटी का जो निर्णय होगा वो दोनों कंपनियों को, दोनों के ऊपर बाइंडिंग होगा, कमेटी के ऊपर भी और वोडाफोन आइडिया के लिए ऊपर भी। तो जब मैं सूत्र बता रहे हैं कि 30 जनवरी को दूरसंचार विभाग ने इस कमेटी का गठन कर दिया है। ये कमेटी 2 महीने का इसको वक्त दिया गया है। ये कमेटी जो भी दूरसंचार विभाग के CCS हैं, जो रीअसेसमेंट उन्होंने ऑलरेडी उसकी शुरू कर दी है। जो रीअसेसमेंट करके जो फाइनल अमाउंट आएगा, कमेटी उसकी जांच करेगी और उसको फाइनल करेगी। इस कमेटी के अंदर एक जो रिटायर्ड IAS अधिकारी है, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। इसके साथ साथ एक CAG के मेंबर को भी इस कमेटी के अंदर रखा गया। तो 2 सदस्यों की ये कमेटी है। 2 महीने का इनको वक्त दिया गया कि आप 2 महीने के अंदर, यानी कि 31 मार्च तक आप सारी रीअसेसमेंट को फाइनल कर दें। तो एक बार जब सारे जो दूरसंचार विभाग के CCS हैं वो अपनी फाइनल अमाउंट जो है वो इस कमेटी को देंगे, तो कमेटी उसके ऊपर विचार करेगी और फाइनल अमाउंट कंपनी के सामने रखेगी। कंपनी को वही अमाउंट पे करनी पड़ेगी। तो इसमें कंपनी की जो इंटरेस्ट और पेनल्टी है जो कि कंपनी के ऊपर लगाई गई थी, तो वो कम हो सकती है। तो कंपनी को आगे चल करके इसका बहुत फायदा हो सकता है और 31 मार्च तक ये सारी रीअसेसमेंट कंपनी के लिए पूरी हो सकती है। जी हाँ, तो 31 मार्च तक अगर आप देखें तो इसका रीअसेसमेंट पूरा हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया असीम इस पूरी चर्चा के लिए, खबर समझाने के लिए। एक बार फिर से एक बार वोडाफोन आइडिया लेके आइए, देखते हैं जरा, और वोडाफोन आइडिया क्या कर रहा है आपकी स्क्रीन पे। इट्स 11:30 एज ऑफ नाउ। अब एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे राइट्स के मैनेजमेंट के साथ। एक बार राइट्स लेके आइए, एग्जैक्टली कर क्या रहा है, पोस्ट नंबर्स और नंबर्स को समझेंगे। और हमारे साथ श्री राहुल मित्तल साहब होंगे CMD राइट्स की बातचीत करने के लिए नंबर्स पे, और उनके जो आउटलुक है नेक्स्ट क्वार्टर के लिए, फुल फिस्कल के लिए बात करेंगे उस पर। हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद फिर से। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था, वादा किया था कि हम राइट्स के मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे। अगर आप निवेशित हैं राइट्स में तो प्लीज़ इस डिस्कशन को जरूर सुनिएगा। और हमारे साथ मुखातिब होने के लिए, बातचीत करने के लिए श्री राहुल मित्तल साहब CMD राइट्स के मौजूद हैं। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। नेट प्रॉफिट आपका 2% बढ़ा इस बार YoY बेसिस पे, रेवेन्यू करीब 6.5%, एबिटा मार्जिन्स करीब 23.4 की ट्रैजेक्टरी में रहे आपके इस बार मार्जिन्स, और एबिटा इटसेल्फ अगर आप देखें 21.5%। मैं सर पूछना चाह रहा था, प्रॉफिट रेवेन्यू की ग्रोथ जो आपकी फुल ईयर की गाइडेंस है, जिसमें आप बिलीव करते हैं कि 20% फॉर दिस फिस्कल FY26 आपका टॉप लाइन इंक्रीज होगा, विल यू बी एबल टू मीट फुल ईयर गाइडेंस आफ्टर दिस Q3 ग्रोथ? जी नमस्कार। देखिए, हमारे लिए ये क्वार्टर सेटिस्फाइंग इसलिए रहा क्योंकि जो मैंने गाइडेंस जो हमने H1 के बाद सभी एरियाज में, चाहे वो सीक्वेंशियल ग्रोथ हो, फ्रेश ऑर्डर हो, मार्जिन सस्टेन करना हो, उन सभी पे वी हैव बीन एबल टू हम अचीव कर पाए हैं और मेंटेन कर पाए हैं। सीक्वेंशियली ग्रोथ करीब 10% दिख रहा है। हमने जो गाइडेंस दिया था कि हम
डेफिनेटली डबल डिजिट ग्रोथ के ऊपर 10% के ऊपर कोशिश करेंगे एम करने के लिए। जिस तरह से हम चल रहे हैं, हम डेफिनेटली वी आर कॉन्फिडेंट कि हम इस ओवरऑल एफवाई में, क्योंकि Q4 विल बी बेटर, हम Q4 डेफिनेटली Q3 से और भी बेटर करेंगे। बिल्कुल पॉइज्ड हैं, ऑर्डर बुक एग्जीक्यूशन हो रहा है, एक्सपोर्ट का डिलीवरी हो रही है, उसकी रेवेन्यू बुकिंग हो रही है, मार्जिन्स मेंटेन कर रहे हैं। तो ओवरऑल इन अ नटशेल जो हमारी गाइडेंस है ऑफ अ स्टेडी ग्रोथ YOY, हमारा FY26 जो हमने गाइडेंस दी थी ऑफ अ ईयर ऑफ ग्रोथ विजावी FY25 ऑफ अ डबल डिजिट ग्रोथ, हम एम करेंगे, हम अचीव करेंगे। और ऐसे हम पॉइज्ड हैं, जिस तरह से हम सीक्वेंशली बढ़ रहे हैं, कि FY27 हम फोरकास्ट कर रहे हैं कि विल बी अ ईयर ऑफ डिसरप्टिव ग्रोथ फॉर अस। डिसरप्टिव ग्रोथ फॉर अस, क्यों? अच्छा, मैं आता हूँ उस पर आऊँगा, लेकिन मैं थोड़ा सा ना आपके मार्जिन्स को देखा था सर। 23.4%, आई मीन मैंने हिस्टोरिकली जब भी आपसे बात की है, एंड देयर योर मार्जिन्स होवर अराउंड आई थिंक 20, 21, 22%, 20%, 1%। मैं बहुत बार आपसे जब बात की तो आपने कहा कि जो हमारा टर्न की बिजनेस है दैट प्रोवाइड्स लोअर मार्जिन्स, है ना, वहाँ मार्जिन्स लोअर होते हैं, कंसल्टेंसी बहुत स्ट्रॉन्ग मार्जिन्स प्रोवाइड करता है। क्या मैं अभी भी मैं नहीं जानता कि आपके कितने कितने कंट्रीब्यूटर्स हैं इस बार के क्वार्टर के, बट क्या थोड़ा सा झुकाव आपका कंसल्टेंसी बढ़ रहा है? और ये जो आउटस्टैंडिंग ऑर्डर हैं करीब 9,000 करोड़ रुपए, क्या इसमें कंसल्टेंसी ने थोड़ा सा कैपिटलाइज किया है? इस चीज़ को ड्राइव किसने किया, ये 200 बेसिस पॉइंट का जो इंप्रूवमेंट है मार्जिन्स में? देखिए, जो 9,262 का ऑर्डर बुक है, इसमें करीब 4,500 करोड़ टर्नकी का है, और ये टर्नकी में करीब 65% ऑर्डर बुक करीब 1 साल है, यंग ऑर्डर बुक है। तो जो टर्नकी का एग्जीक्यूशन और रेवेन्यू बुकिंग होता है, वो नॉर्मली 12 से 18 महीने के बाद जब एक्चुअल एग्जीक्यूशन और बिलिंग और रेवेन्यू बुकिंग होता है, वो शुरू होता है। तो इसलिए आप टर्नकी स्पेसिफिकली अगर देखें, Q3 विजावी Q2 में करीब 60 करोड़ का ग्रोथ हुआ है, और ये सीक्वेंशियली काफी स्टेडी बेसिस पे डबल डिजिट में ग्रोथ होता रहेगा टर्नकी सेगमेंट में। परंतु जो Q3 में मार्जिन हायर मिला है, वो क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन रहा है, एक्सपोर्ट की डिलीवरी कंटिन्यू करी, हमारा कंसल्टेंसी ने मेक गुड किया, जो ये दोनों हाई मार्जिन कंट्रीब्यूटर हैं, इसीलिए आपको करीब 24% का मार्जिन Q3 में दिख रहा है। परंतु जैसे मैंने फिर कहा, हम कोशिश ये करेंगे कि हर क्वार्टर में, कभी कभी किसी पर्टिकुलर क्वार्टर में मिक्स का डिफरेंस हो, बट ऑन एन एनुअल बेसिस जो हमारी रेड लाइन है कि 20% से कम किसी भी हालत में नहीं आएंगे, हमारी एबिटा मार्जिन उसके ऊपर ही रहेंगे, ये हम ओवरऑल एनुअल बेसिस पे मेंटेन कर पाएंगे। मुझे मालूम है सर, आपने एक बात और कही थी कि फ्रॉम आई थिंक Q3 ऑनवर्ड्स दिस एग्जीक्यूशन विल पिक अप, है ना? एक दो चीज़ें पूछना चाहूँगा। एग्जीक्यूशन का मतलब पिकअप जब आप कह रहे हैं, तो Q4 तक इसमें से आप कितना एग्जीक्यूट कर चुके होंगे, और फर्दर ऑर्डर इनटेक पर आपका आउटलुक क्या है? बाय द फर्स्ट हाफ ऑफ नेक्स्ट फिस्कल आपकी आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक कितनी हो सकती है? देखिए, दोनों की एरियाज में, एक्सपोर्ट और टर्नकी, एक्सपोर्ट में भी हमारा एग्जीक्यूशन Q2 से शुरू हो गया, 2 लोग को गए 60 करोड़, Q3 में अनदर 2 लोग को गए 60 करोड़, और डेफिनेटली Q4 में मिनिमम 4 लोग को तो डेफिनेटली एक्सपोर्ट मोजाम्बिक को होंगे एज अ बेयर मिनिमम। सो द एक्सपोर्ट एग्जीक्यूशन इज ग्रोइंग, द टर्न की एग्जीक्यूशन जो मैंने कहा 60 करोड़ Q3 is higher than Q2, and definitely will be Q4 will be in nutshell 10% टर्न की विल बी हायर। तो हर, और कंसल्टेंसी में तो स्टेडी हमारा ग्रोथ है ही, कंसल्टेंसी और लीजिंग में। तो 2 की कंट्रीब्यूटर्स थे जिनकी यंग ऑर्डर बुक थी, करीब 1 से 1.5 साल में जो हमारी बल्क ऑर्डर बुक में ग्रोथ हुआ है बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट एंड टर्न की, उन सब के अब एग्जीक्यूशन Q3 Q4 ऑनवर्ड एंड सीक्वेंशियली आपको दिखते रहेंगे। तो जहां तक सवाल आपका नेट ऑर्डर बुक का है, जिस तरह से हमें ऑर्डर फ्रेश भी आ रहे हैं, Q3 इटसेल्फ में हमारा जो स्ट्राइक रेट हमने 1 ऑर्डर अ डे का मेंटेन किया, इनफैक्ट 1.5 ऑर्डर अ डे का एवरेज आया, करीब 140 से ज्यादा ऑर्डर आए, टोटलिंग टू 1140 करोड़। तो हम जो 10,000 करोड़ का ऑर्डर बुक एम कर रहे हैं Q1 तक, वो भी हम डेफिनेटली अचीव करेंगे डिस्पाइट हमारा हायर एग्जीक्यूशन इन टर्नकी एंड एक्सपोर्ट। अच्छा सर, बहुत समय का अभाव है ना, मेरे पे भी बड़ा दबाव है। ये पूछना चाहूँगा कि
टर्नकी, देन एक्सपोर्ट्स एंड कंसल्टिंग, अगले 2 क्वार्टर में कौन डिलीवर करेगा? क्वार्टर 4 में तीनों डिलीवर करेंगे, क्योंकि कंसल्टेंसी हमारा स्टडी है, वो तो ग्रोथ आप करता ही सीएमडी है। है राइट्स के, मेरे को मालूम है ना? आप सीएमडी है राइट्स के, मेरे को मालूम है, आप बोलेंगे तीनों। ये तो लाजमी है ना। कौन बोले? नहीं, देखिए जो एनीवे ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट सर। इसी नोट पे इस चर्चा को अंत कर। अच्छा चलिए, बोलिए क्या करें सर, बोलिए। नहीं, मैं ये कह रहा था, जो देखिए कंसल्टेंसी तो स्टेडी ग्रोथ हो ही रहा है, जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ आपको दिखेगा वो एक्सपोर्ट में दिखेगा, क्योंकि 4 लोग तो जाएंगे। जो टर्न की में अब वो काम पे आ गए हैं, मतलब फील्ड लेवल पे एग्जीक्यूशन शुरू हो गया है, तो वो आपको डेफिनेटली डबल डिजिट ग्रोथ दिखेगा टर्न की में Q4 में विजावी Q3। तो टर्न की और एक्सपोर्ट तो डेफिनेटली बिगर बम्प देंगे, परंतु कंसल्टेंसी तो अपना स्टेडी ग्रोथ कंट्रीब्यूट करेगा ही। ओके, तो सर बहुत बहुत शुक्रिया। और इस पूरी टीम की तरफ से, CNBC आवाज़ की टीम की तरफ से आपको अगले क्वार्टर के लिए शुभकामनाएं। आप अपने टारगेट्स को ओवरशूट करें, हम तो ऐसी शुभकामनाएं देते हैं आपको सर। हैव अ नाइस डे एज वेल। बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद प्रशांत जी से बात करेंगे आज के उनके ऑप्शन रेट के बारे में। हाजिर होते हैं कि मैं आपको एक बार फिर से मार्केट्स दिन के इस वक्त लोअर ट्रेजेक्टरीज में ट्रेड कर रहा है, याद रखिएगा। प्रशांत, आपका ऑप्शन ट्रेड। वीरू जी, HDFC AMC 2740 2740 स्ट्राइक प्राइस की जो कॉल ऑप्शन करीबन 70-71 पे ट्रेड कर रही है। 55 के स्टॉप लॉस से 55 बाय करने की सलाह होगी फॉर टारगेट्स अराउंड 90 to 100, 90 से लेके 100। शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और कॉल देने के लिए। HDFC AMC स्ट्राइक आपको बाय करने 2754 पे ट्रेड करता हुआ। बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक, अगली मुलाकात 2 बजे का बाय करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।